आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन जो है वो कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको फंक्शन आ गया तो कैलकुलस बहुत अच्छे से आ गया, अगर नहीं आया तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है कैलकुलस में। और ये 12th में आपका बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। 12th के साथ साथ आपके जेई में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उभर के सामने आएगा। फंक्शन में हर एक फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे और सारे को हम बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, बहुत सारा इसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। इसके लिए बस आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए सेट का। अब सेट का सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, किसी भी बुक से एक बार सेट्स और रिलेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरी बात, थोड़ा सा इनक्लूडिज को आप पढ़ लीजिए एक बार, बस रीडिंग दे लेना है। उसके जो भी थ्योरेटिकल सेक्शंस वाले बात है उसको रीडिंग दे लेना है, वहां से आपका वो क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग चलिए देखते हैं फंक्शन। मैंने डिफिनेशन लिखा कि ये फंक्शन इज इट्स सेड टू बी ए रिलेशन। फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक रिलेशन बोलेंगे। फंक्शन जो है वो एक रिलेशन होता है बिटवीन सेट ए टू बी। कैसा रिलेशन होता है? तो सेट ए से बी के साथ एक रिलेशन होता है, उसको हम फंक्शन बोलते हैं। पहले इतना समझना, बस अभी जस्ट समझ लेना है कि ये फंक्शन इज सेड टू बी ए रिलेशन बिटवीन ए टू बी। अभी रिलेशन वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया फंक्शन ए टू बी। अब रिलेशन को डिफाइन करते हैं। रिलेशन होल्ड्स फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। रिलेशन जो होल्ड करेगा सेट ए के सारे एलिमेंट्स के लिए। और दूसरी बात कर रहा है कि रिलेशन बिटवीन एलिमेंट ऑफ सेट ए विथ ए यूनिक एलिमेंट्स बिटवीन बी। कहने का मतलब होगा जो रिलेशन सेट ए का है वो बी के एलिमेंट में हर एक एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन रहेगा, मतलब एक ही रिलेशन रहेगा। ऐसा नहीं कि ए का रिलेशन बी के 2 एलिमेंट्स हो गया, 3 एलिमेंट्स हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ए का रिलेशन एक यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से होगा। थोड़ा सा समझना है। मैंने आपको बताया कि फंक्शन ए टू बी है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इस साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं ए, तो आप ए से ए और बी बिलोंग कर रहा है तो आप इसका वैल्यू पुट करेंगे। आप ऐसा ले लो ना, y बराबर ए फिक्स कर लेते हैं एक फंक्शन ए टू बी, और ए आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है ए से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो होगा एफ ए कॉमा एफ बी इज बिलोंग्स टू बी। यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि आपके मन में एक बात आया कि एक सेट ए है और एक सेट बी है। अब देखिए ए का एक यूनिक रिलेशन ए के साथ, बी वाला का एक यूनिक रिलेशन एफ बी के साथ। अब थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे मैंने बताया कि एफ ए टू बी, इसको बोलते हैं हम डोमेन, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। ठीक है, ए वाला जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे डोमेन, बी वाले को कोडोमेन। कहीं कहीं इसको इनपुट भी समझा जा सकता है। आप इनपुट इसको समझिए, कारण कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट करते हैं और ये आपका रिजल्ट मिलता है, तो इसको आप आउटपुट भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम इमेज बोलते हैं। तो इमेज से पहले की बात को क्या बोलेंगे? प्री इमेज बोलेंगे। तो हमको क्लियर हो गया होगा आपको कि जो ए वाला वैल्यू होगा एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। अब मान लीजिए कि अब आपके मन में आएगा सर इधर का एक एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए मेक ए यूनिक रिलेशन बिटवीन बी इज कॉल्ड फंक्शन। अगर एक यूनिक रिलेशन से ज्यादा बना दिया तो फंक्शन नहीं होगा। मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ एग्जाम्पल देकर। अब आपके सामने एक नया वर्ड आ गया, डोमेन, कोडोमेन। डोमेन को ही इनपुट बोलते हैं, कोडोमेन को आउटपुट बोलते हैं, डोमेन को ही प्री इमेज बोलते हैं, कोडोमेन को इमेज बोलते हैं। तो आपके सामने 3 वर्ड आया। अब इसको यहाँ देखते हैं। सॉरी, आप इसको बीच में पॉज करके लिख लिए रहिएगा, तो मैंने बीच में बोलना भूल गया। आपके सामने 2 वर्ड आया, डोमेन,
कोडोमेन, और एक नया वर्ड आएगा और रेंज। अब हम इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसको आप पहले ही थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिए या नोट कर लीजिए। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। बार बार आपके क्वेश्चंस के डोमेन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए, बस इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए। हम आपको बहुत सारा क्वेश्चंस करा के इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाएंगे, लेकिन आपको और अच्छे से आना चाहिए, तब जाके आप डोमेन निकाल पाइएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट बिफोर दिस। अब इसको नोट कर लिया। अब हमको पढ़ना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब इसको पढ़ते हैं अलग अलग, सबको सेपरेट करके। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को। देखिए हमने लिखा फंक्शन ए टू बी। फंक्शन को मैंने लिखा ए टू बी, मतलब ए आपका क्या होगा, इनपुट होगा, और बी क्या होगा आपका आउटपुट होगा। ए आपका इनपुट और बी आपका आउटपुट। यहाँ लिखना है देन सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। मतलब फंक्शन में मैंने जो वैल्यू पुट किया वो उसका डोमेन हो जाएगा, और जो वैल्यू निकलेगा वो उसका कोडोमेन होगा। देन सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। अब जो आपको आउटपुट मिला उसको हम बोलेंगे कोडोमेन। अब यहां समझना है, यहां समझना है, y बराबर fx मैंने फंक्शन लिया, मैंने लिखा सेट ऑफ, मतलब जितने भी वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x का जितना वैल्यू हो सके उसका एक सेट। सेट क्या होता है हम आपको फिर यहां बता रहे हैं, सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। मान लीजिए हमने अपना एक एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 6 तक का एलिमेंट को एक सेट में लिख दिया, तो एक कलेक्शन बना दिया, तो इसी को हम बोलेंगे सेट। आप x का डिफरेंट वैल्यू उसमें पुट करो, उसका एक कलेक्शन करो, तो उसको बोलेंगे सेट ऑफ x। द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन। मतलब x का जो वैल्यू आप पुट करिएगा वो डोमेन होगा। बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ x, आप यहाँ पे x का वैल्यू पुट किए, जो y का वैल्यू होगा उसको लिख रहे हैं बाय द यूजिंग ऑफ वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द सेट ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड y इज कॉल्ड रेंज। अब समझिएगा, रेंज नया वर्ड आ गया। हमने x का जो वैल्यू पुट किया, मान लीजिए आपने x का वैल्यू 1 पुट किया, आपको क्या मिला, आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो आपको y का वैल्यू 2 मिला। आपने x का वैल्यू 2 पुट किया, आपको y का वैल्यू 3 मिला। तो आप जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको डोमेन बोलेंगे, और जो वैल्यू आपको मिल रहा है उसको रेंज बोलेंगे। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आपने जस्ट यहाँ बताया कि जो वैल्यू पुट करते वो डोमेन होता, और जो वैल्यू मिलता उसको कोडोमेन बोलते हैं, और यहाँ पे आप रेंज बोल रहे हैं। तो यहाँ समझिएगा, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब रेंज जो है एक सबसेट होता है कोडोमेन का। मतलब देखिए समझिए, ये आपका मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए ये कोडोमेन है, इसको हमने कोडोमेन मान लिया। अब मैंने एक बना दिया 1 2 3 का सेट। अब इसमें से 3 एलिमेंट का एक अलग बनाया, तो ये 1 2 3 वाला जो है 1 2 3 4 5 6 वाले का सबसेट है, तो इसका ही सबसेट हुआ, तो इसको हम बोलेंगे रेंज। और ये आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। तो मैंने यहां भी समझाया है कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसको लिखते हैं इस तरीके से, रेंज इस सबसेट का सिंबल होता है। अगर केवल सेट का सिंबल देना हो तो केवल ऐसे लिखेंगे, और सेट का सबसेट का सिंबल सुपर सेट का सिंबल देना हो तो फिर ऐसे लिखते हैं, और सबसेट का सिंबल देना हो तो फिर ऐसे लिखेंगे। तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो हमको लगता है इससे आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं, पहले रिलेशंस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाला जो होगा उसके क्वेश्चन में, उसमें हम आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज को निकाल के अच्छे से बताएंगे। तो इसको पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो ए होता है वो डोमेन होता है, और जो बी होता है वो कोडोमेन होता है। अब यहाँ मैं आपको और क्लियर ढंग से रिलेशन को समझा रहा हूँ, फंक्शन को समझा रहा हूँ। फॉर फंक्शन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इस सेट का जो एलिमेंट होगा, मतलब डोमेन का जो एलिमेंट होगा,
इज नॉट रिलेटेड टू टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ बी। बी जो है कोडोमेन, इसका एक एलिमेंट इसके वन एलिमेंट से रिलेशन बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट से रिलेटेड हो जाए। अगर इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से इसके वन एलिमेंट से रिलेटेड है, तभी उसको हम फंक्शन का डिफिनेशन दे सकते हैं। मैंने यहां लिखा फॉर फंक्शन के लिए एलिमेंट ऑफ सेट ए का एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब इसके एक एलिमेंट इसके दो और दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा। दो और दो से ज्यादा तो कितने के साथ रिलेटेड होगा? तो एक एलिमेंट के साथ। तो इसका एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से अगर रिलेटेड होगा तो उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ये अभी हम इधर से चल रहे हैं, इधर से, लेकिन इसका मैंने इधर बताया बट वाइस वर्सा, मतलब इस वाइस वर्सा इज ट्रू, लेकिन इसका दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कोरिलेटेड हो सकता है। मतलब समझिएगा, इसका दो एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से कोरिलेटेड हो सकता है। तो इसको पहले इतना ही को समझिए कि फॉर द फंक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू द टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको भी छोड़ दीजिए। इसका एक एलिमेंट ही इसके एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाएगा, तभी जाके वो फंक्शन होगा। अगर इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसका एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट के साथ बना लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं आपको मैपिंग करके बता रहा हूं। यहां पे देखो, मैंने यहां लिख दिया ए, यहां लिख दिया बी। इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी मैपिंग कर रहा है। ए का यूनिक इससे एक रिलेशन बना रहा है तो इसको बोलेंगे इट इज ए फंक्शन। ये फंक्शन का मैपिंग हुआ। अब देखो आप एक नंबर पे, अब मैं आपको समझा रहा हूं, फिर यहां देखना है, दूसरे नंबर पे देखना है। एक ए हुआ, एक बी हुआ। इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इधर लिख दिया ए बी सी। अब ई ए इसके साथ है, ई इसके साथ, सॉरी यहां देखो, यहां डी। अब इसका 1 ए के साथ, 2 बी के साथ रिलेशन कर रहा है, और 3 जो है सी के साथ भी कर रहा है, डी के साथ भी कर रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा। इसको लिखेंगे नॉट ए फंक्शन। हमने क्यों नहीं फंक्शन होगा? तो हम आपको डिफिनेशन में बताए हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैविंग यूनिक रिलेशन बिटवीन बी, तो तब आपका फंक्शन होगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव यूनिक रिलेशन, यहाँ यूनिक रिलेशन नहीं है, इसी के साथ भी बना लिया और डी के साथ भी बना लिया। जबकि हम इधर से आपको बताए हैं कि इस केस में आपका नहीं होगा। जैसे आप देखो, आपका ए इधर बी, ए का मैंने बता दिया आपको 1 2 3 4, इसका मैंने बता दिया ए बी सी डी। चलो अब डी को मिटा देते हैं। अब देखिए, ए से बनाया, बी 2b से बनाया, और इधर 3 जो है सी से बना रहा है और 4 भी सी से बना रहा है, तब ये फंक्शन होगा। मतलब समझिए कि ए जो है, जो डोमेन है, वो को डोमेन के साथ यूनिक रिलेशन बनाएगा, लेकिन को डोमेन जो है वो डोमेन के साथ मल्टीपल रिलेटेड हो सकता है। जैसे देखिए, ए के साथ एक यूनिक रिलेशन यहाँ फंक्शन हुआ। यहाँ देखिए, डोमेन वाला 2 से रिलेशन कर लिया तो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन को डोमेन वाला अगर 2 से रिलेटेड है फिर भी फंक्शन होगा। मतलब समझिए कि एक इनपुट का एक आउटपुट मिले तो फंक्शन होगा, एक इनपुट का 2 आउटपुट मिल रहा है मतलब फंक्शन नहीं होगा, 2 इनपुट का एक आउटपुट मिल रहा है तो भी फंक्शन होगा। अब हमको लग रहा है कि आपको जो सेट्स के आधार पे फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसको कुछ करना नहीं है, बस वीडियो को देख लेना है, सारी बातों को नोट कर लेना है
अब इसके बाद अगले वाले वीडियो में हम आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ाएंगे, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर, फ्रैक्शन पार्ट, ये सारे फंक्शन। इसमें आपको कुछ विशेष करना नहीं है, हर वीडियो को 2 बार 3 बार देखना है। मैं यहाँ पे खुद आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा के बताऊंगा, बहुत सारे जितने भी फंक्शंस होंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा, उसके रेंज डोमेन निकाल कर उसके सिमेट्रिसिटी के बारे में बताएंगे, उसके पीरियोडिसिटी के बारे में बताएंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपको पूरा का पूरा इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये आपका जस्ट एक इंट्रो सेक्शन था आपका फंक्शन का, एक समझिए एज ए डिफिनेशन आपको मैंने डिफाइन करके, फंक्शन डिफाइन करके बता दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन था। कल से चलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में, पहला फंक्शंस का टाइप्स ऑफ चलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस कर ले, ठीक है, कर ले मतलब नेक्स्ट सेशन में जो आएगा वीडियो उसमें। तो इसको आप नोट कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोग यूनिक्लिटीज का प्रैक्टिस करके रखिएगा तो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब बाय। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।